नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं वह हिंदी भाषा और साहित्य में दिए जाने वाले पुरस्कारों से संबंधित है, क्योंकि हिंदी भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कई पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं और कुछ अन्य पुरस्कार हैं। उन्हीं पर हम बातचीत करेंगे और उम्मीद है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और अंत तक इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे। साथ ही कमेंट्स कर भी बताएंगे कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। तो हम सीधे चलते हैं टॉपिक पर। देखते हैं कि जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनमें पहले पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1961 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। उद्देश्य था कि कुल जो 22 भाषाओं में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाएगा। 22 विभिन्न भाषाओं में, जिन भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की जाएगी। ठीक है, तो पहले बार जिसको दिया गया था सन 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जी शंकर कुरूप को दिया गया, जो कि मलयाली लेखक थे। मलयाली, तो मलयालम में इन्होंने लिखा था। जी शंकर कुरूप को सबसे पहले दिया गया। इसकी जो राशि है, वर्तमान समय में जो इसकी राशि है वो करीब 11 लाख के आसपास में है। ठीक है, बल्कि 11 लाख ही याद रखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो राशि दी जाती है 11 लाख है। शुरुआती दौर में हो सकता है कि कम रही हो, लेकिन वर्तमान समय में इतना ही है। सबसे पहले हिंदी में जो पुरस्कार दिया गया था सन 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर दिया गया था, जो कि पंत की रचना है। सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे दिया गया। बाद में सन 1984 ईस्वी में एक बदलाव लाया गया कि अब समग्र रचना पर दिया जाना शुरू हो गया। ठीक है, पहले एक इंडिविजुअल रचना पर इस पुरस्कार को दिया जाता था, जो इम्पोर्टेंट लगती थी लोगों को और उस रचनाकार की अच्छी रचना होती थी तो उस पर दिया जाता था। और बाद में 1984 ईस्वी में बदलाव किया गया और समग्र रचना पर दिया जाने लगा। ठीक है, आखिरी बार जो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 2017 में कृष्णा सोबती को मिला था। इनके संपूर्ण रचना पर मिला था। और 2019 में एक मलयाली लेखक अकिथम अच्युतन को मिला। अकिथम अच्युतन को ये पुरस्कार मिला है। तो खासतौर से हमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हिंदी में सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला और आखिरी अब तक जो पुरस्कार दिया गया है 2017 तक हिंदी में कृष्णा शब्दी को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय ज्ञानपीठ से संबंधित जो भी पुरस्कार दिए जाते रहे हों, आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किस उद्देश्य से हुई थी, कितनी लैंग्वेज में, 22 लैंग्वेज में दिया जाता है। इसकी राशि जो है 11 लाख। और सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया। फिर हिंदी में 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर दिया गया। तो ध्यान रखिए कि उस समय रचना पर दिया जाता था, लेकिन 1984 में बदलाव हुआ और समग्र रचना पर दिया जाने लगा। और अभी तक 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया। अब आगे हिंदी में किसको मिलता है वो प्रतीक्षारत है। ठीक है, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो पुरस्कार से संबंधित जितना भी रचनाएं हों उनको ज़रूर ध्यान में रखिए, चाहे वो ज्ञानपीठ का हो, चाहे साहित्य अकादमी का हो, चाहे व्यास सम्मान का हो, चाहे सरस्वती सम्मान का हो। जो भी फेमस सम्मान है उनसे संबंधित रचनाओं को अपने दिमाग में रख कर जाइए। ठीक है, अब हम दूसरे पुरस्कार की बातचीत करते हैं। दूसरा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1954 ईस्वी में हुई थी। कई बार परीक्षाओं में स्थापना वर्ष भी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये भी कुल 22 भाषाओं में पुरस्कार को दिया जाता है, 22 भाषाओं में। ठीक है, इसकी जो राशि है कुल 1 लाख रुपया दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपया।
सबसे पहले हिंदी में सन 1955 ईस्वी में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को यह पुरस्कार दिया गया था। और सन 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है अनामिका को। अनामिका को उनकी रचना का नाम है टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। ठीक है, ये रचना का नाम है। और अनामिका, ये अगर सवाल पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी का सन 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है तो इसको ध्यान में रखने के। और सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था सन 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिणी पर। ठीक है, तो ये साहित्य अकादमी है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 22 भाषाओं में दिया जाता है और जो राशि है वो 1 लाख रुपए है। ठीक, अब हम तीसरे पुरस्कार की बात करते हैं। जो तीसरा पुरस्कार है वो है व्यास सम्मान। इन पुरस्कारों से संबंधित लगातार सवाल परीक्षाओं में आते हैं। तीसरा है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान देना शुरू हुआ था सन 1991 ईस्वी से। ठीक है, 1991 ईस्वी से इसको दिया जाने लगा। इसको देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इस पुरस्कार को कौन देता है। ऊपर का जो दोनों मैंने बताया वो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन व्यास सम्मान साहित्य में जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं लेखक, उनको दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। इसकी जो राशि है, राशि कुल 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए दिए। और इसका प्रारंभ सन 1991 ईस्वी में हुआ था। 1991 ईस्वी में पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, रामविलास शर्मा को दिया गया। वो भी भाषा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, उसको लेकर। फिर देखा जाए कि 2020 में इस पुरस्कार को किसको दिया गया है, तो जो रचनाकार हैं उनका नाम है प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे को सन 2020 का दिया गया है। ठीक है, और इनकी रचना का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, व्यास सम्मान सन 1991 में इसका प्रारंभ हुआ के बिरला फाउंडेशन से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 लाख की धनराशि दी जाती है। सबसे पहले 1991 ईस्वी में रामविलास शर्मा को दिया गया भाषा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए। फिर 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी पर इस सम्मान को दिया गया है। तो जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं ये सब। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में हम बातचीत करते हैं। जो चौथा पुरस्कार है, चौथा पुरस्कार है सरस्वती पुरस्कार। ठीक है, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, इसका भी प्रारंभ हुआ था सन 1991 से ही। और संयोग से देखिए कि इसको भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। और इसकी जो धनराशि है वो कुल 15 लाख के आसपास है। मतलब कि जो ज्ञानपीठ है उससे भी ज़्यादा। ठीक है, 15 लाख, ये मैं विकिपीडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। और सबसे पहले जो सम्मान दिया गया था सन 1991 ईस्वी में ही हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। सन 2020 में सरस्वती सम्मान दिया गया शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले, इनकी रचना
जो रचना है जिस पर दिया गया है उसका नाम है सनातन, और ये मराठी में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि सरस्वती सम्मान का प्रारंभ 1991 में हुआ था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1991 में सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। फिर 2020 में जो पुरस्कार दिया गया था वो शरण कुमार लिम्बाले के सनातन रचना पर, जो कि मराठी में लिखी गई है। इसके अलावा कुछ और पुरस्कार हैं, उन पर हम विचार कर लेते हैं, जिसमें कि देवी शंकर अवस्थी के स्मृति में जो सम्मान दिया जाता है वो है देवी शंकर अवस्थी, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। इसको दिया गया सब 2020 में, जिसको मिला है उसका नाम है आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष भारद्वाज। इसके अलावा जो अगला सम्मान है श्रीलाल शुक्ल सम्मान। श्रीलाल शुक्ल सम्मान स्मृति सम्मान, इसमें भी उनके याद में ही सम्मान दिया जाता है। तो स्मृति सम्मान सन 2020 में जिसको दिया गया है उनका नाम है रणेंद्र। ठीक, रणेंद्र आदिवासी साहित्य के एक प्रमुख लेखक हैं, जिन्होंने ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश नाम से इन्होंने रचना की है। तो उनको दिया गया श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रमुख तौर पर हिंदी भाषा और साहित्य में सम्मान दिए जाते हैं, ज्ञानपीठ से लेकर हमने श्रीलाल शुक्ल तक के सम्मानों को देखा। इसके अलावा ढेर सारे और सम्मान दिए जाते हैं जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में उतना नहीं पूछे जाते हैं। मैंने उन्हीं सम्मानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जिनसे कि अधिकतर सवाल पूछा जाता है। खास तौर से आपको ध्यान में रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो सम्मान है, साहित्य अकादमी से संबंधित जो है व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये तो चारों एकदम से क्लियर करके आपको रखना पड़ेगा कि पहली बार किसको दिया गया था और जो करंट में सम्मान दिया गया है वो किसको दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये तथ्यात्मक जानकारी आप सभी को लाभप्रद साबित होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।